अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना है आपने। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट 2 फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम बताने वाला हूँ 100% गारंटी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। जैसे ही आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे, आपके माइंड में जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे एंड देन आपने अपने माइंड में क्वेश्चंस को और अपनी जो भी राय है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करना है। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम लर्निंग विद मंसूर अहमद। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है फिजिक्स पार्ट 2 पेयरिंग स्कीम 2021। ये जो पेयरिंग स्कीम है स्टूडेंट्स, ऑल पंजाब बोर्ड्स पे इम्प्लीमेंटेड है। स्टूडेंट्स, फिजिक्स पार्ट 2 की पेयरिंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं हो पाती पेयरिंग स्कीम से रेलिवेंट। तो इसमें मैं आप लोगों को टू द पॉइंट और बिल्कुल एक्यूरेट जो है पेयरिंग स्कीम डिलीवर करूंगा एंड देन इंशाल्लाह आफ्टर इस पेयरिंग स्कीम के बाद, डिस्कशन के बाद, लेक्चर एंड तक वॉच करने के बाद आपके माइंड में जितने भी पेयरिंग स्कीम से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली अपडेट्स आप लोगों को फ़ौरन से मिल सके। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो टोटल चैप्टर है फिजिक्स में वो है 12 to 21। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं MCQ की बात करता हूँ। 12 से 2 MCQ आएंगे, 13 से 1, 14 से 2, 15 से 2, 16 से 2, 17 से 1, 18 से 2, 19 से 2, 20 से 1 एंड देन 21 से 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उन डिफरेंट चैप्टर्स में या तो 2 MCQ आ रहे हैं या 1 MCQ आ रहे हैं। तो एंड देन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ MCQ स्टूडेंट्स जो हमें मार्क्स मिलेंगे वो है 17 मार्क्स। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस में चैप्टर 12 से 4, 13 से 3, 14 से 4, 15 से 4, 16 से 3, 17 से 3, 18 से 3, 19 से 3, 20 से 2 एंड देन 21 से 4। इस तरह जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है 3 पोर्शन आएंगे और फर्स्ट पोर्शन में हमने 12 में से 8 को अटेम्प्ट करना होता है एंड देन सेकंड जो पोर्शन आएगा उसमें से भी 12 में से 8 एंड देन जो थर्ड पोर्शन होगा उसमें से 9 में से हमने 6 को अटेम्प्ट करना होता है। अभी बाद में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं वो किस तरह से। अगर हम मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो जो चैप्टर 12 एंड देन चैप्टर 13 है, इनसे जो हमारा स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है वो 1 लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जो ऑफ कोर्स A-B पार्ट होता है। तो ऑफ कोर्स अब बाद में इधर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया बताने जा रहा हूँ जो आफ्टर टू मच स्ट्रगल एंड देन टू मच अंडरस्टैंडिंग एंड टू मच डिस्कशन के बाद मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स चैप्टर 12 और चैप्टर 13, ये बात बिल्कुल कहना गलत है कि चैप्टर 12 से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा एंड देन चैप्टर 13 से जो है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा। ये बात स्टूडेंट्स बिल्कुल कहना रॉन्ग है और कुछ भी हमें आइडिया नहीं होता कि 12 से न्यूमेरिकल आएगा या 13 से आएगा। क्लियर कट इसको माइंड में रखना है स्टूडेंट्स। आपने चैप्टर 12 और चैप्टर 13 किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है, किसी भी चैप्टर से थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको पूरी तौर पर प्रिपेयर्ड करना है। यही बात स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है एट दी एंड तक कि जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं क्या वो हम न्यूमेरिकल में करें और जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं जिनमें से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा क्या वो थ्योरी में करें। नहीं स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप इसको अंडरस्टैंड करें और अपने जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को वॉच नहीं किया, जिसने क्लास फेलोज है, उनसे भी ये बात बिल्कुल आप शेयर करें बिला किसी डर के कि न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं वो फिक्स नहीं है। किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है और किसी भी चैप्टर से थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 12, चैप्टर 13 1 लॉन्ग, चैप्टर 14, चैप्टर 15 1 लॉन्ग, चैप्टर 16 एंड देन chapter 18 1 long and then chapter 17 and then chapter 21
1 लॉन्ग क्वेश्चन, एंड देन स्टूडेंट्स चैप्टर 19 एंड चैप्टर 20 1 लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, एंड देन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से हमने जस्ट अटेम्प्ट कितने करने हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, और 3 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मार्क्स है, जो परसेंटेज या मार्क्स जो रेशो बनती है वो 24 आउट ऑफ 85 टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स तो ऑफ कोर्स हमें आइडिया है 85, और ये जो हमारे पास पोर्शन है जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिसपे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ का है, क्वेश्चन 2 एंड देन क्वेश्चन 3 एंड देन क्वेश्चन 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है। चैप्टर 12, 14 एंड देन 15, इसमें से स्टूडेंट्स 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और हमने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं वो है 8। 12, 14 एंड 15, 12 4 एंड देन 14 4 एंड देन 15 4, ठीक है। तो ऑफ कोर्स 4 + 4 8 एंड देन 4 12, तो इस तरह से हमने 8 को अटेम्प्ट करना है, एंड देन 8 को अटेम्प्ट करें तो मार्क्स ऑफ कोर्स 8 × 2 16। क्वेश्चन नंबर 3 13 16 एंड देन 17 एंड देन 18। चैप्टर 13 16 17 एंड 18, इनमें से भी स्टूडेंट्स 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और 12 में से हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं, ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स हमने अटेम्प्ट करने हैं वो 8। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन है जैसे 12 14 15 1 13 16 17 18 1, ये स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। एंड देन क्वेश्चन 4 चैप्टर 19 20 एंड देन 21 चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इनमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, और 9 में से हमने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट करना होता है। तो इस तरह जो स्टूडेंट्स हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है वो कवर अप हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल कर रहा हूँ, हमें किसी भी चैप्टर से ये कंफर्म आइडिया नहीं है। After too much study and then after too much struggle, after too much senior discussions, professors करने के बाद मैं आप लोगों को क्लियर कट स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि चैप्टर 12 13 इनमें से किस चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन आना है, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आना है। लेकिन एट द एंड में आप लोगों को एक टिप बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग 85 में से ऑलमोस्ट एक एवरेज स्टूडेंट भी 65 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। स्टूडेंट्स इट्स टू मच बिग, ठीक है। तो बात माइंड में बैठा ली आप लोगों ने, हमें किसी भी चैप्टर से आइडिया नहीं है कि किस चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन आना है, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आना है, ठीक है। चैप्टर 12 13 5 क्वेश्चन नंबर 6 ठीक सेम एज इट इज 14 15 से बनेगा, ए बी पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन 7 चैप्टर 16 एंड देन 18 से बनेगा, ए बी पार्ट्स होते हैं। एंड देन क्वेश्चन 8 17 एंड देन 21 से बनता है, और देन ए बी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 19 एंड देन जो है हमारे पास चैप्टर 20 इनमें से बनेगा। तो आपने जस्ट इनमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। स्टूडेंट्स इधर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, मार्क्स अपने इम्प्रूव या मार्क्स को आप में से जिन स्टूडेंट्स ने 85 में से एटलीस्ट 70 का उनका टारगेट है, ठीक है, या 70 प्लस का टारगेट है, तो स्टूडेंट्स आपने जस्ट क्या करना है, जैसे चैप्टर 12 13 14 15 16 एंड देन 18, ठीक है, 2 + 2 4 एंड देन 2 6। आपने क्या करना है, जस्ट ये जो 6 चैप्टर्स हैं इनको MCQ में, इनको शॉर्ट क्वेश्चंस में, इनको लॉन्ग क्वेश्चंस में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने ये फिक्स नहीं करना, न्यूमेरिकल भी हर चैप्टर के करने हैं और थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आपने इन चैप्टर्स में से हर चैप्टर के रिमेंबर करने हैं, ठीक है, अच्छी तरह से उसको लर्न करना है। जब आप जस्ट स्टूडेंट्स ये जो 6 चैप्टर्स हैं इनको अटेम्प्ट करेंगे, अच्छी तरह से फुली तौर पर प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप लोग 85 में से 65 to 70 प्लस, ठीक है, आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया है। इट्स टू मच इम्पोर्टेंट, जो स्टूडेंट्स को एट द एंड एग्जाम वाला जो डे है उसमें भी एग्जाम में बैठने से पहले कंफ्यूज कर रही होती है कि चैप्टर 12 से हमने तो थ्योरी वाला क्वेश्चन रिमेंबर करके आया, एक स्टूडेंट कहता है, और दूसरा कहता है मैं तो चैप्टर 13 से रिमेंबर करके आया हूँ। लेकिन एट द एंड जब
स्कीम इधर उधर होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल किसी और चैप्टर से आ रहा है एंड देन थ्योरी वाला क्वेश्चन किसी और चैप्टर से आ रहा है, तो ऑफ कोर्स हमारा जो मार्क्स टारगेट है वो फुलफिल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स माइंड में रख लें, अभी भी हमारे पास डेज हैं, आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। जस्ट ऑलमोस्ट ये 6 चैप्टर्स को अच्छी तरह से करें, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड देन थ्योरी वाले क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। एंड देन हर चैप्टर को न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी तरह करें एंड देन थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी तरह करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।